हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैथ्यूबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स यानी आव्यूह। ठीक है, ये आपका जो है अलजेब्रा का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एक अलग यूनिट है अलजेब्रा में। इसको कहते हैं अपन मैट्रिक्स अलजेब्रा यानी आव्यूह बीजगणित। तो चलिए, इसमें क्या है कि दो चैप्टर आएंगे, एक तो आव्यूह यानी मैट्रिक्स और दूसरा आएगा सारणिक यानी डिटर्मिनेंट। तो इन सबके लगभग जो है 10-15 वीडियो में आपको दूंगा। तो यहाँ पर इसका आज जो है पार्ट 1 है, तो आप इसको स्टार्टिंग से ही थोड़ा सीरियसली लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर अपन 12th क्लास के अकॉर्डिंग भी देखें तो आपका 5 मार्क्स का जो है मैट्रिक्स आता है और 5 मार्क्स का डिटर्मिनेंट आता है। तो इस तरह से ये 10 मार्क का अच्छा मैटर है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक मैंने हेडिंग ली है मैट्रिक्स यानी आव्यूह। अब देखिए आव्यूह होता क्या है, इसको कहते हैं आयताकार व्यू। आयताकार व्यू यानी कोई रेक्टेंगल जो है फिगर बनेगा। अब आयताकार का मतलब होता है आपका रेक्टेंगल और व्यू का मतलब कहते हैं अपन फिगर। यानी अपन एक डायग्राम बनाएंगे जो कि रेक्टेंगल होगा। अब इसमें डायग्राम का करना क्या है, देखिए जैसे कि मान लो ये कोई डायग्राम है, ठीक, अपन रेक्टेंगल यही तो होता है। अब इसमें मैंने कोई मान लो एलिमेंट लिख दिए इस तरह से, ये ठीक है, ये इसकी स्टार्टिंग थ्योरी है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो चीज होती है ये हॉरिजॉन्टल, जिसको आप देख रहे हैं क्षैतिज, ये तो होती है पंक्ति जिसको कि आप कहते हैं रो। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर वर्टिकली ऊर्ध्वाधर, इसको कहते हैं अपन कॉलम यानी स्तंभ। ठीक है, और जनरली अपन पंक्ति को डिनोट करेंगे आर से और कॉलम को उसी तरह डिनोट करेंगे सी से। ठीक, तो इस तरह ये रेक्टेंगल होता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, इस रेक्टेंगल के अंदर जो नंबर आपको दिख रहे हैं ये रियल भी हो सकते हैं यानी वास्तविक, और इमेजिनरी भी हो सकते हैं यानी काल्पनिक। यानी कोई जरूरी नहीं है कि आव्यूह के अंदर संख्याएं वास्तविक ही होंगी, काल्पनिक संख्याओं का भी आव्यूह हो सकता है। अब देखिए स्टार्टिंग में क्या था कि ये आपकी जो है एक जनरल नोटेशन की तरह इसको लिया जाता था। अब इसका जो फाउंडर है वो है कैली एंड हैमिल्टन। तो ये कैली का जो इंडिकेशन था। अब इसके बाद एक और इंडिकेशन आया, इसमें दो पैरेलल लाइन का ग्रुप होता है इस तरह। यानी आप किसी मैट्रिक्स को इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। ये भी आपका एक जनरल नोटेशन है। अब लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर बाद में हुआ वो आपका इस तरह से हुआ, यहाँ पर ये दोनों ओर कैपिटल ब्रैकेट में लगाते हैं और उसमें ये आपने फर्स्ट रो बना दी और ये आपने बना दी सेकंड रो। क्लियर? तो इस तरह से क्या है कि स्टार्टिंग हुई थी रेक्टेंगल से, इसीलिए इसको आयताकार व्यू कहा गया यानी मैट्रिक्स। अब यहां पर जो है इसके बाद आया ये हैमिल्टन नोटेशन, और अब इसमें पॉपुलर नोटेशन के रूप में अपन जो यूज करते हैं वो ये सिचुएशन है। क्लियर? तो यहां पर देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया कि डेफिनेशन क्या बनी इसकी। डेफिनेशन ये बनी कि अगर अपन कोई भी संख्याएं लें, चाहे वो वास्तविक हो चाहे काल्पनिक हो, ठीक, चाहे रियल हो चाहे इमेजिनरी हो, तो उनको अगर अपन कोई आयताकार व्यवस्था में रखें पंक्ति और स्तंभों में संयोजित करके, तो वो पूरी संरचना क्या कहलाती है, आव्यूह यानी मैट्रिक्स। ठीक है, अब अपन इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो अगला पॉइंट है स्टूडेंट अपना आव्यूह की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ये देखिए ऑर्डर क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, जैसे मान लो ये कोई एग्जांपल है 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7, ठीक, ये इसके एलिमेंट है। तो इसमें ये जो चीज होती है आपकी क्षैतिज हॉरिजॉन्टली, ये तो होती है पंक्ति, इसे अपन किससे डिनोट करते हैं, आर यानी रो। और ये जो आपको दिख रहा वर्टिकली ये होता है आपका कॉलम यानी स्तंभ। इसे आप किससे डिनोट करते हैं भाई, इसे हम डिनोट करेंगे सी से। क्लियर? तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि पंक्तियां कितनी है, एक, और ये एक, दो, यानी जो नंबर ऑफ आर है वो आपकी हो गई 2। अब यहाँ रो जो होती है उसको जनरली आप एम से डिनोट भी कर सकते हैं, तो एम तो हो गई आपकी 2, और जो कॉलम हो गए आपके वो हो गए इसमें 3, तो यानी नंबर ऑफ सी जो हो गया 3। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एन इक्वल हुआ यहाँ पर 3। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि ये जो मैट्रिक्स है जिसको आपने ए से डिनोट किया है इसकी कोटि क्या होगी, तो कोटि को डिनोट करते हैं ओ ऑफ ए से। ओ ऑफ ए का मतलब है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए यानी आव्यूह ए की कोटि। और इसमें होता क्या है कि आपको ये m क्रॉस n में लिखना होता है, यहां पर ये 2 क्रॉस 3 हो जाएगा।
अब ये ध्यान रहे इसका मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है। अगर मान लो वो ये पूछता है आपसे कि नंबर ऑफ ई क्या होगी, तो नंबर ऑफ ई का मतलब होता है अवयवों की संख्या यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तब आपको इसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 2 3 जहां से हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन अगर ऑर्डर पूछे तो आपको केवल m क्रॉस n लिखनी है, उसका आपस में मल्टीप्लाई करके आपको नहीं बताना, ठीक है। तो इसको कहते हैं आव्यूह की कोटि। आगे चलेंगे तो यहाँ स्टूडेंट्स अपनी हेडिंग है आव्यूह का मानक संकेतन यानी स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ये स्टैंडर्ड नोटेशन देखिए क्या होता है। जैसे मान लो कोई आव्यूह ए है, उसकी कोटि है m क्रॉस n। अब m यहाँ क्या है, पंक्तियों की संख्या है, और n क्या है, नंबर ऑफ रो यानी कॉलम की संख्या, ठीक। अब इस तरह से अब आव्यूह को देखिए आप कैसे इसमें डिनोट करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मान लो m आपकी यहाँ पर पंक्तियां हैं, तो जैसे सबसे पहले एलिमेंट आएगा A11। A11 का मतलब है यहाँ पर कि एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। देखिए कोई भी एलिमेंट होता है उसका जो मानक संकेत है वो होता है Aij। इसमें i जो है वो आपको रो को बताती है और j उसके कॉलम को बताता है। यानी इस Ij को देख के आपकी ये क्लियर हो सकता है कि ये एलिमेंट कहां पर है, किस रो में है और किस कॉलम पर है। ऐसे A11 के बाद आएगा आपका A12। तो A12 का क्या मतलब हुआ, पहली रो का दूसरा एलिमेंट। ऐसे ही आपका बाद में A13, और मान लो ये आपकी जैसे कि n कॉलम है तो आपका लास्ट में आएगा A1n। A1n का मतलब है यहाँ पर कि पहली रो का nवां एलिमेंट, या ऐसा एलिमेंट जो पहली रो में है और nth कॉलम में है। चलिए ठीक है। ऐसे ही सेकंड रो आपकी हो जाएगी A21, A22, A23 डॉट डॉट A2n। और ऐसे ही अगर अपन आगे चलते रहें तो आपका लास्ट हो जाएगा यहाँ पर AM1, AM2, AM3 और एट लास्ट AMN। और जैसे ही आपका AMN आ जाए तो समझ लो कि लास्ट एलिमेंट आपका आ चुका है। क्लियर। तो ये आपकी चेकिंग है कि आपका नोटेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब जैसे मान लो कोई एलिमेंट है A23, अब किसी ने पूछा इसका क्या मतलब है, तो A23 का क्या मतलब है, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, A इक्वल जैसे मैंने ले लिया 5 6 7 8 9 0 1 3, ये कोई ले लिया। अब जैसे किसी ने कहा ये 1 की आइडेंटिटी क्या है, तो आप देखिए कि 1 जो है वो कौन सी रो में है, सेकंड में, और कॉलम कौन से में, तीसरे में। तो ये आपका A23 हो जाएगा इस तरह से। तो कोई भी एलिमेंट की आइडेंटिटी आप रो और कॉलम को देखकर बता सकते हैं। और जो आइडेंटिटी का जनरल नोटेशन है वो क्या है आपका Aij। क्लियर। यहां पर ये ध्यान रहे कि Aij तो किसका है, एलिमेंट का यानी अवयव का। लेकिन अगर आव्यूह का कोई अगर पूछे आपसे तो आव्यूह का यहाँ पर ये कैपिटल ब्रैकेट के अंदर Aij इस तरह से डिनोट करना है, ठीक है। अब i और j के मान जैसे जैसे चेंज हो जाएंगे वैसे वैसे आपका ये आव्यूह कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। यहाँ स्टूडेंट एक बोर्ड पर क्वेश्चन है, इसमें Aij यानी एलिमेंट का तो मानक संकेत क्या दिया है, i प्लस j का होल स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ ए यानी आव्यूह की कोटि दी है 2 क्रॉस 2, और a यानी आपसे आव्यूह का मान पूछा है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, आव्यूह निकालने के लिए आपको, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 है तो यानी 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, तो इसमें आपको A11, A12 एंड A21 एंड A22, तो ये 4 एलिमेंट आपको चाहिए। क्लियर। अब देखते हैं 4 एलिमेंट आएंगे कहां से। तो सबसे पहले अपने को A11 निकालना पड़ेगा, A12 निकालना पड़ेगा, A21 एंड A22 निकालना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन रहेगी। चलिए इसको अपन इसमें रख देंगे। तो ये आपका 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 + 2 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये भी 9, एंड 2 + 2 4 का स्क्वायर 16। अब ये एलिमेंट आप यहाँ पे जो है प्लांट कर दो, जहां भी जिसकी जगह है वहां पे। तो A इक्वल A11 की वैल्यू क्या है, 4 9 9 एंड 16। तो इस तरह से हमने देखा कि ये आपका हो गया मैट्रिक्स। तो ऐसे करके ये जैसे ही आपको कोई स्टैंडर्ड नोटेशन दे तो इससे आप मैट्रिक्स आराम से बना सकते हो। क्लियर। तो स्टूडेंट हमने इस वीडियो में 3 चीजें समझी। एक तो मैट्रिक्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, रो कॉलम क्या होते हैं, इसकी ऑर्डर कैसे निकालते हैं, और इसका जनरल नोटेशन क्या है, एलिमेंट का भी
और मैट्रिक्स का भी। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा इसके पार्ट्स की। तो आप सभी चैनल पर बने रहें, इसलिए कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें, जिससे कि सारे कंसेप्ट आपके एक रिदमिक फ्लो में चलते रहें। तो आगे अपन पार्ट 2 में बात करेंगे मैट्रिक्स एंड इसके टाइप की डिटेल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।